मौलाना हूँ ही नहीं। अच्छा, मौलाना नहीं, ये तो टीवी वाला मौलाना हूँ मैं हाफिज गुलाम। आखिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान में किया हिंदू ऐलान, जिसे देख बौखला उठे मौलाना, तो वहीं सऊदी प्रिंस पाक को बता रहे हैं अरबों का गुलाम। आखिर क्या है इन कन्वर्टेड मौलानाओं की काली सच्चाई, जिसे मुस्लिम के ठेकेदारों ने अब तक पूरी दुनिया से छुपाई? आखिर क्यों अचानक सऊदी अरब ने पाकिस्तान में किया हिंदू ऐलान? आखिर क्यों सऊदी अरब के लोग भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों को असली मुस्लिम नहीं मानते? तो क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों के पूर्वज हिंदू हैं? जी हां दोस्तों, क्यों सऊदी अरब भी कुछ ऐसा ही मानता है, लेकिन उसके पीछे के इतिहास में काफी सच्चाई छुपी हुई है, जिसे आज हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान को सिर्फ अपना गुलाम समझता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा सऊदी अरब के लोग पाकिस्तान को एक इस्लामिक देश भी नहीं मानते। तो आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिमों के असली पूर्वज हिंदू हैं? तो आखिर इस्लाम भारत और पाकिस्तान में आया कैसे? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर आप भी एक सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले संपूर्ण भारतवर्ष में सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले ही लोग रहा करते थे। बंटवारे के पहले यहां तक कि इस्लाम आक्रांताओं के आगमन से पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर राष्ट्रों में से एक था। लेकिन भारत की अमीरी को देखकर अरब के मुगलों ने इसे लूटने का प्लान बनाया और लालच में आ गए। शायद यही एक रीजन था जो भारत में मुगलों के आगमन का मुख्य कारण बना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोग भारत में इस्लाम फैलाने के लिए कई रीजन बताते हैं। तो आखिर असल में इस्लाम भारत में कैसे आया, ये जानते हैं। दोस्तों, इस्लाम धर्म को लेकर कई तरह की कहानियां हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि इस्लाम तब भारत में आया जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि ऐसा नहीं है। हिंदुओं के बाद भारत में मुस्लिमों की ही आबादी सबसे ज्यादा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत में सबसे पहले इस्लाम कब पहुंचा और ये कहां से यहां आया। दरअसल इतिहासकारों का मानना है कि इस्लाम भारत में आक्रमण के जरिए नहीं बल्कि व्यापार के जरिए भी पहुंचा था। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे कई मुगल शासक हुए जिन्होंने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखने का काम किया, जिसके बाद भारत में इस्लाम बाकी धर्मों की तरह एक प्रमुख धर्म बनकर उभरने लगा। असल में इस्लाम की बात करें तो इस्लाम भारत में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में आया था, जब साउथ इंडिया के मालाबार कोस्ट में अरबी पहली बार पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने भारत में बसना शुरू कर दिया। उसके बाद इनकी भारतीय महिलाओं से शादी हुई और ऐसे में इनका परिवार बढ़ता चला गया। भारत में पहली मस्जिद भी एक अरब व्यापारी ने केरल में बनवाई थी, जो इस बात का सबूत है कि मुगल आक्रमण से पहले ही इस्लाम भारत पहुंच चुका था। भारत में इस्लाम की स्थापना होने के बाद कई मुगल शासक यहां आए और उन्होंने यहां राज किया। भारत में मौजूद कई सल्तनतों पर मुगल बादशाहों का राज हुआ करता था, जिसका इतिहास में आज हमें किताब पढ़ने को मिलती है। इसके साथ साथ इस्लाम का विस्तार भारत में होता चला गया। लेकिन आपको बता दें कि भारत से पहले इन मुगलों ने मिस्र और ईरान जैसे देशों पर हमला किया था, उसकी सत्ता को हड़प लिया था। मिस्र में भी पहले सनातन कल्चर को अपनाया जाता था, क्योंकि मिस्र में आज भी कुछ हिंदू मंदिरों के सबूत मिलते हैं। लेकिन कुछ मंदिरों को इन मुस्लिम शासकों ने डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उसकी जगह पर मस्जिदों का निर्माण करवा डाला। इसके बाद इन मुगलों ने ईरान पर हमला किया और उस पर भी अपनी सत्ता जमा ली। बता दें कि इराक के हाकिम अल हज्जाज के मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। 1712 ईस्वी में उसने सिंध में आक्रमण कर भारी तबाही मचाई और लाशों के ढेर लगा दिए। इस युद्ध में अरबों ने सिंधु पर जीत हासिल की और इस तरह से पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। बता दें कि आज की फारसी ग्रंथ में अरबों को सिंध की जीत की इंफॉर्मेशन मिलती है। दोस्तों, बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और वहां के सभी लोग पाकिस्तान के मुस्लिम देश नहीं मानते। यहां तक आपको बता दें कि सऊदी अरब के लोग भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिमों को नहीं मानते कि वो असली मुस्लिम है, क्योंकि इनके सभी पूर्वज हिंदू ही वो मानते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने यहां तक कह दिया है कि ये सभी कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, लिहाजा ये मुस्लिम नहीं है। जी हाँ, इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को अपनाया था। उनके लिए खुद को मुस्लिम कहने वाले यहाँ के लोग दरअसल कन्वर्टेड मुस्लिम हैं, जो पहले कभी हिंदू हुआ करते थे। इसके अलावा सऊदी प्रिंस सलमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को अल हिंदू मुस्कीन कहते हैं। इसका मतलब है कि वह दोयम दर्जे के मुस्लिम हैं। अरब में ये ख्यालात सिर्फ प्रिंस के ही नहीं बल्कि आम लोगों के भी हैं। यहाँ के लोगों के लिए ये सोच बेहद ही आम है। वहीं दूसरी ओर इन लोगों को सऊदी अरब में किसी भी बड़ी पोस्ट पर नहीं रखा जाता। टॉप पोस्ट पर सिर्फ अरब मुस्लिमों के लिए ही सेफ रखा जाता है। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब के प्रिंस का ये बयान रियलिटी में पाकिस्तान के मुस्लिमों को काफी तकलीफ देने वाला था। असल में ऐसा कहकर सऊदी अरब के प्रिंस
और वहां की आवाम ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। सऊदी का गुलाम बताकर उन्होंने एक विवाद जरूर पैदा कर दिया है, लेकिन इस्लामी देश के नाम पर बनने वाले पाकिस्तान को अपनी सही हकीकत का अंदाजा प्रिंस सलमान के बयान से जरूर हो गया होगा। पाकिस्तान विश्व में मौजूद इस्लामी देशों में अपना कहां स्थान रखता है, इसका जिक्र भी प्रिंस के बयान से सभी के सामने आ गया है। वहां के लोग मानते हैं कि सऊदी प्रिंस के इस तरह के बयान पाकिस्तान को उसकी हकीकत समझाने के लिए काफी हैं। हालांकि सऊदी अरब के लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग खुद को अरबी बताते हैं, लेकिन अरब के लोग उन्हें कुछ भी नहीं मानते। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, कॉमेंट करके बताएं। दोस्तों, अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम हिंदू ही हैं, लेकिन इन मुस्लिमों को एक बात तो मालूम होनी चाहिए कि ये लोग खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार मानते हैं। असल में इनके बाप दादा डरपोक और कमजोर थे, क्योंकि जब मुगलों ने भारत पर हमला किया और अपने मजहब को फैलाया तो वही हिंदू लोग कन्वर्ट हुए जो मुगलों से डर गए थे, क्योंकि असली हिंदू या तो लड़ते या मर गए। इन मुस्लिमों को भगाने में वो सफल रहे, लेकिन जो हिंदू मुगलों के डर से डर गए थे और इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, वही लोग आज खुद को असली मुसलमान मानते हैं। दोस्तों, असल में हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुस्लिमों के असली पूर्वज हिंदू ही हैं। उसके बाद इस बयान को लेकर हिंदू मुस्लिम में राजनीति हो गई थी। दोस्तों, असल में ये कह देना कि भारत में इस्लाम सूफियों और ताजीरों के जरिए ही आया था, तो ये पूरा सच बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत में इस्लाम कई तरीकों से यहाँ बसा था, जिसके बाद उसने जबरन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के भारत के इस्लाम का विकास किया था। यानी कि भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों के असली पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू थे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही अपने कल्चर से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सनातन। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।